Very good morning class. In this class I am going to start with the topic common human diseases. Then common human diseases में we have already completed that typhoid, malaria and pneumonia, common cold and another disease आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले एस्केरियासिस, another helminthes disease, एस्केरियासिस. Ascariasis, which is caused by a nematode known as Ascaris lumbricoides in human. Nematode called Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides. एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस. एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस ये एक्चुअली में पैरासाइट्स हैं, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स. ये ह्यूमन में डिजीज एस्केरियासिस डिजीज कॉज करते हैं. ये एक बार में इतने ज़्यादा एग ले करते हैं, मतलब कि 2000 अप्रॉक्सीमेटली एग ले करते हैं, जिसकी वजह से इनका नंबर अगर क्योर नहीं किया और तो ये बहुत तेज़ी से अपने नंबर इंक्रीज करते हैं. ये नॉर्मली अनहाइजीन फूड और कंटामिनेटेड वाटर से फूड से ये इजीली ट्रांसमिट हो जाएंगे अनदर पर्सन को. और यहाँ पे अगर फीकल डिस्चार्ज बाहर के साइड होता है तब क्या होगा कि ये जनरली फीकल जैसे ही फीकल मैटर डिस्चार्ज होगा बाहर के साइड, इनके जो स्पोर्स है एम्ब्रियोनेटेड एग में, तो एम्ब्रियोनेटेड एग के थ्रू ये 10 ईयर तक एज सच सर्वाइव कर सकते हैं. अगर यही वो फाइनली वो उस सॉइल में मिल जाएगा और सॉइल में मिलने के बाद जो फीकल मैटर है वो जनरली वो धूल के डस्ट के साथ उड़ सकते हैं और बहुत मतलब माइन्यूट बहुत छोटे होते हैं एम्ब्रियोनेटेड एग. तो ईजली किसी भी जो भी बाहर का जो भी ओपन फूड है या कोई भी ओपन वाटर है ये वहाँ पे जनरली ट्रांसफ़र हो जाएंगे. और ऐसे में जब हम इस वाटर और फूड को लेते हैं तो ये इजीली हमारे अंदर ट्रांसमिट हो जाएंगे उस एनवायरनमेंट में. तो फीकल मैटर के थ्रू ये एम्ब्रियोनेटेड जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसी के थ्रू ये फैलता है. ना एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस यहाँ पे डाइजेनेटिक और लाइफ साइकिल शो करते हैं. दैट मीन्स मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल शो करते हैं. दैट मीन्स कि सिर्फ सिंगल होस्ट ह्यूमन रहेगा और सेकंड होस्ट यहाँ पे नहीं होता है. डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल एब्सेंट होती है, सिर्फ मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल यहाँ पे होगी. तो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस ये सबसे पहले ये शो करेंगे जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. मेल एंड फीमेल डिस्टिंक्ट होंगे. मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट होंगे. इन्हें पहचाना जा सकता है. फॉर एग्जांपल जो मेल होगा यहाँ पे उसमें पोस्ट एनल रीजन में पीनियल सीटी प्रेजेंट होंगे. 1 पेयर ऑफ पीनियल सीटी. ना फीमेल जो होगी वो स्लाइटली कर्व्ड होगी इन कंपैरिजन टू मेल, लॉन्ग भी होगी. तो स्लाइटली कर्व्ड फीमेल. कर्व्ड और लॉन्ग इन कंपैरिजन टू मेल. मेल इन कंपैरिजन टू मेल. नाउ लाइफ साइकिल यहाँ पे डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल इज मोनोजेनेटिक. सॉरी,
monogenetic, that means only one host, complete in only one host. One host. और ह्यूमन, मैन दैट इज ह्यूमन। तो फाइनली अब इनकी लाइफ साइकिल डिस्कस कर लेते हैं। लाइफ साइकिल में ये जनरली यहाँ पे क्या हो, जो सिम्टम्स होंगे वो यहाँ पे सबसे पहले सिम्टम्स देख लेते हैं, देन लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे कि इनकी लाइफ साइकिल कैसे होती है। सिम्टम्स, स्टमक पेन, stomach pain, then second is constipation, third is slightly fever, ऐसे पेशेंट को फीवर आएगा, टायर्डनेस, एपिटाइट, और कॉन्स्टिपेशन ना ब्लॉक। फाइनली जो अगर इनका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया तब क्या होगा कि टोटली ब्लॉकेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्लॉकेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये ऐसे दिखेंगे ना। अब इनकी लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस। लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। सबसे पहले ये जो मेनली रहते हैं ह्यूमन के इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये कैसे पास आउट होंगे यहाँ पे, ये स्प्रेड कैसे होंगे। तो anus, here it is anus, and this is small intestine, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट होंगे। मेल एंड फीमेल, और साथ में ये एग लेकर, फीमेल एग ले करेगी अप्रोक्सीमेटली 2000 एग, 2000 एग। जैसे 2000 एग में ये एम्ब्रियो जो एग होंगे ये डेवलप होके एम्ब्रियोनेटेड एग में कन्वर्ट हो जाएंगे, एम्ब्रियोनेटेड एग। फाइनली ये एम्ब्रियोनेटेड एग
फीकल मैटर के थ्रू डिस्चार्ज बाहर की तरफ हो जाएंगे, और ये जब बाहर डिस्चार्ज होने के बाद ये अगर किसी अनदर पर्सन को इन्फेक्ट करते हैं तो ये कैसे डिजीज कॉज करते हैं ना। ये पर्सन है, अगर ये कैसे आया होगा ये इस पर्सन में और कैसे इन्फेक्ट हुआ होगा ये एस्केरिस निमेटोड से। तो सबसे पहले जब यहाँ पे क्या हुआ होगा, अब इसकी लाइफ साइकिल में पूरा देख लेते हैं कि जो एग है वो एग डेवलप होगा। जब इन्फेक्शन के बाद ये डेवलप कर जाएंगे और डेवलप करके इन फेरिंग्स रीजन में फेरिंग्स से ये ट्रांसफर होंगे इन स्टमक देन स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या होगा, जो भी एम्ब्रियोनेटेड एग है इनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा और ये ब्लड फ्लो के थ्रू ये लिवर में ट्रांसफर हो जाएंगे। ब्लड फ्लो के थ्रू लिवर में हिपैटिक पोर्टल सिस्टम से थ्रू हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू ये फाइनली लिवर में ट्रांसफर हो जाएंगे और लिवर सेल में ये ग्रो करने लग जाएंगे और लिवर सेल में इनके ये कन्वर्ट होंगे और डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। जो लार्वा फॉर्म होगा उसे बोला जाएगा रेप्टिफॉर्मिस लार्वा। रेप्टिफॉर्मिस लार्वा इन लीवर और फाइनली ये रेप्टिफॉर्मिस लार्वा वापस से लीवर से होते हुए ये ये अनदर जो पार्ट होंगे ह्यूमन के सॉफ्ट ऑर्गन होंगे लंग्स एंड फेरिंग्स, ये सभी में फैल जाएंगे, इजीली फैल जाएंगे और फिर ये वापस क्योंकि इन्हें फिर से ये ब्लड फ्लो के थ्रू जो लार्वा है ये डेवलप करते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ रेप्टिफॉर्मिस लार्वा और फाइनली फिफ्थ रेप्टिफॉर्मिस लार्वा। अगेन ये जो साइकिल है ये कंप्लीट करता हुआ फेरिंग्स रीजन से फिर से स्टमक में आ जाता है। तो ये लंग के थ्रू फिर से यहाँ पे लीवर से ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू फेरिंग्स, अगेन ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू फेरिंग्स और फेरिंग्स से फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन और फाइनली इनका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट यहाँ पे फोर्थ रेप्टिफॉर्मिस लार्वा and in liver here is second and third रेप्टिफॉर्मिस लार्वा और ये फाइनली सेकेंड एंड थर्ड से देन फोर्थ रेप्टिफॉर्मिस लार्वा इन फेरिंग्स रीजन। फेरिंग्स से फिर वापस से स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं और यहाँ पे फोर्थ रेप्टिफॉर्मिस लार्वा और फाइनली एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट में डेवलप कर जाता है। यहाँ पे क्योंकि डिस्टिंक्ट होते हैं मेल और फीमेल, आइदर वो जो भी एग होगा आइदर मेल में और फीमेल में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैरी आउट होगा और एम्ब्रियोनेटेड एग आइदर यहाँ पे पास हो जाएंगे तो ये अलग इंडिविजुअल को, अलग ह्यूमन को इन्फेक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर ये स्टमक में ही रहे, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रहे तो फिर से इनका ब्लड फ्लो के थ्रू फेरिंग्स ये अपने स्मॉल इंटेस्टाइन देन हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू लिवर देन फेरिंग्स अगेन और स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर से वापस आ जाएंगे। तो ये अपनी पूरे बॉडी में ये अपनी ग्रोथ करते हैं।
फाइनली एडल्ट होने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आ जाते हैं और पूरा अपना जो लाइफ साइकिल है ये कंप्लीट करते हैं। इन ह्यूमन ही डाइजेनेटिक होस्ट ये नहीं, डाइजेनेटिक इनकी लाइफ साइकिल नहीं होती है, सिर्फ मोनोजेनेटिक होस्ट इनके होते हैं, दैट इज ह्यूमन ही होस्ट होते हैं और कोई दूसरा होस्ट नहीं होता है। फाइनली ये फिर अपने एग ये बाहर अगर एज सच अगर ये जो एग के एम्ब्रियोनेटेड एग के जो सर्वाइवल टाइम होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर होते हैं। तो 10 ईयर तक ये ऐसा सर्वाइव कर सकते हैं अगर वो किसी अदर ह्यूमन में नहीं पहुंचे तो। 10 ईयर के बाद वो खुद डिजेनरेट कर जाएंगे अगर 10 ईयर तक अगर नहीं पहुंचते हैं तो। नाउ नेक्स्ट डिजीज इज dysentery, amoeboidal dysentery, which is caused by ant amoeba histolica. Amoeboidal dysentery. Amoeboidal dysentery. Amoeboidal dysentery causing agent is ant amoeba histolica. एंट अमीबा हिस्टोलिका। तो एंट अमीबा हिस्टोलिका ये भी मोनो जो लाइफ साइकिल होगी ये मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल यहाँ पे मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल होस्ट इज ह्यूमन। तो जनरली ये स्प्रेड कैसे होंगे, ये भी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ही स्प्रेड होते हैं। और अमीबॉइडल डिसेंट्री के सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स नॉर्मली जो सिम्टम्स हैं वो स्टमक पेन, most common symptom is stomach pain, then constipation, third is feces with stool, with mucus, stool with mucus, म्यूकस के साथ स्टूल रिलीज होगा। देन जो स्टमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन और फीकल मैटर विद म्यूकस के साथ फीकल मैटर रिलीज होगा और सम ब्लड।
blood also, blood also, जो फिसीज है ये रिलीज होगा ब्लड और म्यूकस के साथ, और जो कॉन्स्टिपेशन देन स्टमक पेन ना। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें स्लाइटली कभी कभी फीवर भी डिनोटेड है, फीवर भी आता है, समटाइम फीवर भी आएगा। और जनरली जब इतना म्यूकस रिलीज हो जाएगा और ब्लड रिलीज हो जाएंगे तो टायर्डनेस, एपिटाइट, ये सब नॉर्मली यहाँ पे देखे जाएंगे ना। अब जो एंट अमीबा हिस्टोलिका है इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, और ये करते, ये नॉर्मली ये कैसे इन्फेक्ट करते हैं और क्या कॉज करते हैं ना। जो एंट अमीबा हिस्टोलिका है, क्योंकि दूसरी बॉडी में इन्हें सरवाइव करना होता है, तो जो इसका स्ट्रक्चर होगा सिस्टेड स्ट्रक्चर होगा और सिस्ट का फॉर्मेशन होगा। तो जो बॉडी होगी ये सराउंडेड होगी सिस्ट से, क्योंकि ये पैरासाइट है, या तो क्यूटिकल हो सकते हैं, लेकिन पैरासाइट्स है और यूनिसेलुलर है, प्रोटोजोअन्स है, तो यहाँ पे क्यूटिकल तो नहीं होगा, सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, सिस्ट बॉडी का, जो ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ सिस्ट ना, यहाँ सिमिलरली जैसे अमीबा का स्ट्रक्चर होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे और अदर स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, साथ में जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कॉन्ट्रेक्टाइल ये फ्लूइड मेंटेनेंस के लिए होते हैं सेल के, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जनरली अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वाटर से फिल होंगी, लेकिन यहाँ पे ब्लड से एंड टिश्यू से, filled with blood and tissues, generally filled with blood and tissues and another cell organelles, यहाँ पे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सभी प्रेजेंट होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, अनदर सेल ऑर्गेनेल ना। ये लाइफ साइकिल में कैसे ये रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि अमीबॉइडल ये क्या करते हैं, यहाँ पे यूनिसेलुलर है और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे ये बाय मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दैट मीन्स कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, सिमिलरली दिस काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यहाँ पे कैरिड आउट होगा, लेकिन सिस्ट के अंदर ही, सिस्ट के बाहर नहीं, इनका सिस्ट के अंदर ही डेवलपमेंट होगा। तो सिस्ट, यहाँ पे सिस्ट है और 2 सेल डिवाइडेड बाय फॉर्म 2 सेल, then 2 cell stage, then 4 cell stage, and then 8 cell स्टेज, और फाइनली 8 सेल स्टेज होने के बाद जो सिस्ट है ये रप्चर हो जाएगा और जितने भी एंट अमीबा है ये फिर से ये रिलीज हो जाएंगे। रिलीज होके ये अगर ये, क्योंकि इनकी जो लाइफ साइकिल है या ये रिप्रोड्यूस करते हैं इंटेस्टाइन में ही, वॉल के अंदर ही, तो यहाँ पे बिना होस्ट के ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। फेवरेबल कंडीशन चाहिए क्योंकि इन्हें ब्लड और टिश्यू पर ही ये सर्वाइव करते हैं,
ब्लड एंड टिश्यू इनके सर्वाइवल और प्रोडक्शन के लिए चाहिए। तो यहाँ पे ये इंटेस्टाइनल वॉल को मेनली डीजनरेट करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड जो स्टूल में ब्लड आता है और म्यूकस आता है वो इंटेस्टाइनल वॉल का ही ब्लड एंड म्यूकस होते हैं, जिससे ये ऑलमोस्ट डीजनरेट और डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं। तो यहाँ पे ये जो एंट अमीबा हिस्टोरिका फाइनली 8 सेल स्ट्रक्चर 8 सेल स्ट्रक्चर में दिखाई देने लगते हैं। जब यहाँ पे पूरे अमीबा का डेवलपमेंट हो जाता है तब इसे मेटासिस्ट इज नोन एज मेटासिस्ट जो एक्चुअली में बर्स्ट करने वाला ही होता है। और फाइनली हर एक अमीबा वेल डेवलप होके एंट अमीबा हिस्टोरिका में फुली डेवलप होके एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं जितने भी डॉटर अमीबा है। तो डॉटर अमीबा पेरेंट अमीबा फाइनली अलग रिप्रोड्यूस होके सिस्ट मेटासिस्ट से अलग होके ये एक एक फिर से वापस से इंटेस्टाइनल वॉल को में इमर्ज हो जाते हैं। इमर्ज होने के बाद फिर से डीजनरेट करने इंटेस्टाइनल वॉल को ब्लड कैपिलरीज को डीजनरेट करने लग जाते हैं और इस तरीके से अपना नंबर ये इंक्रीज करते हैं। और जो ह्यूमन में जो स्टूल में ब्लड और म्यूकस रिलीज होता है वो इंटेस्टाइनल वॉल से ही ये रिलीज होता है। नाउ जो अनदर जो है डिजीज है मेनली कॉज बाय फंजाई दैट इज रिंग वॉर्म। जनरली यहाँ पे रिंग वॉर्म बोला जाता है और जो रिंग वॉर्म कॉज होता है और जो फंजाई के थ्रू कॉज होता है। ये यहाँ पे क्या दिखता है कि जो फंजाई है ट्राइकोडर्मा एंड एपिडर्मोफाइटॉन ये क्या करते हैं कि डिजीज कॉज करते हैं और मेनली ये स्प्रेड होंगे थ्रू अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के टार यूज करते हैं। ये फंजाई है क्योंकि ट्राइकोडर्मा एंड एपिडर्मोफाइटॉन इसमें ये क्या करते हैं कि जो स्किन हमारी है वो स्केली अपीयरेंस दिखने लग जाते हैं, जिसे डैंड्रफ जो हमारे हेड के स्कल में जनरली होता है डैंड्रफ जिसे बोलते हैं वो किस वजह से होता है, ये फंजाई के थ्रू होते हैं। फंजाई में जो स्पीसीज है वो ट्राइकोडर्मा एंड एपिडर्मोफाइटॉन फंगल इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन कैसे कॉज होगा। यहाँ पे मेनली 3 स्पीसीज हैं दैट इज ट्राइकोडर्मा, सेकेंड इज एपिडर्मोफाइटॉन, थर्ड इज माइकोस्पोरम। जो अब जब ये इन्फेक्शन कॉज होता है तो क्या होगा, मेनली जो स्किन है वो कई सारे लेसन्स में निकलने लग जाएगी, स्किन ड्राई हो स्किन बिकम ड्राई and many lessons arise from it
लेसन्स ऑफ स्किन, स्किन के लेसन्स कई सारे अराइज होते हैं यहाँ से, तो मैनी लेसन्स अराइज कर जाते हैं यहाँ से, और स्किन स्केली फॉर्म में निकलने लग जाती है। तो मैनी जो फ्रॉम, और कई जो स्किन है वो धीरे धीरे निकलने लग जाती है, जैसे कि नॉर्मली हम डैंड्रफ में देखते हैं। और यहाँ पे ये स्प्रेड कैसे होंगे जनरली, अगर इनका इन्फेक्शन हो गया है तो ये मॉइस्चर, हीट एंड मॉइस्चर से स्प्रेड होते हैं, स्प्रेड बाय हीट एंड मॉइस्चर। हीट एंड स्प्रेड बाय हीट एंड मॉइस्चर, मॉइस्चर और हीट के थ्रू ये स्प्रेड जनरली होंगे। अब यहाँ पे जो ट्राइकोडर्मा एपिडर्मोफाइटॉन है, ये क्या है, ये फंजाई है, और इन्हें कंट्रोल किया ऐसे किया जा सकता है ये अगर हम प्रॉपर हाइजीन रखें तभी इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। और ये जनरली इनफैक्ट कैसे होंगे, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन का टाल, कॉम या क्लॉथ हम यूज़ करते हैं तो ये हमारे में इन्फेक्शन इनका हो जाएगा। और इसका ही स्कैरी लेसन्स इसमें निकलने लग जाते हैं, रेडिश, कभी कभी रैशेस भी दिखने लग जाते हैं, स्किन ड्राई होके निकलने लग जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।